students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, today we will start our chapter number 2 from our Madhya Pradesh, contribution of Madhya Pradesh in the freedom struggle. फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान मध्य प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. The chapter of first freedom struggle of 1857 has been mentioned in the history of India as a matter of great pride for the people of India. कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल थी जो 1857 में हुई थी तो वो हिस्ट्री में मेंशन है, तो वो हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए एक बहुत गर्व की बात है. तो एक ऐसा फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल था जो इंडियन पीपल्स के द्वारा फ्रीडम के लिए किया गया था. वो ऑल क्लासेस, सेक्शंस और रिलीजन के द्वारा किया गया था. एज वेल एज ट्राइबल पीपल टुक पार्ट विथ ग्रेट एंथुजियाज्म. सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था इसमें, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी धर्म के हों. इन मैनी प्लेसेस ऑफ द स्टेट, बहुत सारे स्टेट की बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर स्ट्रगल की गई, जैसे वो होलकर हो, चाहे इंदौर के, सिंधिया हो ग्वालियर के, विद द ब्रिटिश रूल. रानी लक्ष्मीबाई इन मध्य भारत एंड तात्या टोपे, रानी अवंतीबाई, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस स्ट्रगल. इन सब ने फ्रीडम स्ट्रगल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इनका बहुत बड़ा योगदान है. रानी ऑफ झांसी एंड तात्या टोपे गेव अ टफ फाइट टू द ब्रिटिश रूल. झांसी की रानी और तात्या टोपे ने ब्रिटिशर्स को बहुत कड़ी टक्कर दी. दे ब्रेवली फाउट विथ द ब्रिटिशर्स ऑन द लैंड ऑफ मध्य प्रदेश. उन्होंने बहुत ही ब्रेवली ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई की थी. एंड लेड देयर लाइव्स फॉर नोबल कॉज, और अपने जीवन का बलिदान दिया था इस नोबल कॉज के लिए. द मेमोरियल ऑफ रानी लक्ष्मीबाई इज इन ग्वालियर. तो रानी लक्ष्मीबाई की याद में ग्वालियर में उनका मेमोरियल बनाया गया है. ना तात्या टोपे वेग्ड गोरिल्ला वार अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तात्या टोपे ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गोरिल्ला वार की. आफ्टर फाइटिंग फॉर अबाउट 2 years, 2 साल तक लड़ाई करने के बाद ही बिकेम अ विक्टिम ऑफ ट्रेजरस प्लान ऑफ ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स के प्लान में वो के विक्टिम बने और उन्हें अरेस्ट करके शिवपुरी के एक पब्लिक प्लेस में उन्हें हैंग किया गया था. अमंग्स द फ्रीडम फाइटर्स के साथ कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम फाइटर्स ऑफ मध्य प्रदेश. रानी अवंतीबाई ऑफ रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट मंडला जो अब डिंडौरी में है. राणा बख्तावर सिंह ऑफ अमझरा, शाह आदत खान एंड भगीरथ सिलावत ऑफ इंदौर, राजा शंकर सिंह एंड रघुनाथ शाह ऑफ जबलपुर, ठाकुर रनमत सिंह ऑफ सतना, महादेव शास्त्री हैज बीन रिमार्केबल. इन सब के जो फ्रीडम में कंट्रीब्यूशन है वो रिमार्केबल है, उसे हम भूल नहीं सकते. नाउ स्टूडेंट्स, द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट. अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्रीडम मूवमेंट के लिए किए गए थे? वो थे झंडा सत्याग्रह, तुरिया जंगल सत्याग्रह, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, जियोनाइसाइड ऑफ चरण पादुका, चिचली इंसिडेंट, पार्टिसिपेशन इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, चावल आंदोलन of Rewa and Sarafa incident of Indore. So these are the important events of freedom movement. Now under the leadership of Seth Govindas and Pandit Dwarka Prasad Mishra, the Namak Satyagraha were organized. कि सेठ गोविंदास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा के लीडरशिप में नमक सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया गया था. झंडा सत्याग्रह 1923 में किया गया था. उसमें भी कंट्रीब्यूशन था पंडित सुंदरलाल का, सुभद्रा कुमारी चौहान एंड सीताराम जाधव, छेगीलाल सावरकर, टोडरमल, ये सब रिमार्केबल हैं. अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जो कि ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, जो भाभरा विलेज अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया. चंद्रशेखर इन्वॉल्व थे पार्शली इन एवरी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. जितनी भी 1926 से 1931 तक जितनी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी उन सब में वो इन्वॉल्व थे. ही शॉट हिमसेल्फ व्हेन ही वाज सराउंडेड बाय द पुलिस इन द एल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद. तो उन्होंने अपने आप को खुद को गोली मार ली थी जब ब्रिटिशर्स ने, जो पुलिस थी, उन्होंने उन्हें एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में जब चारों तरफ से घेर लिया था, तो अंग्रेजों के हाथों मरने से अच्छा उन्होंने अपने आप को खुद से गोली मार ली.
मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली कंडक्टेड मूवमेंट्स फॉर इंडिपेंडेंस वाइल लिविंग इन फॉरेन कंट्री। जो मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली थे वो फॉरेन कंट्री में रह रहे थे, लेकिन वहां से वो इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट थी उसको कंडक्ट कर रहे थे। तो जबलपुर, इंदौर, भोपाल, विंध्य एरिया, ग्वालियर वर द मेन सेंटर्स ऑफ द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। तो मध्य प्रदेश में जबलपुर, इंदौर, भोपाल और विंध्य एरिया, ग्वालियर, ये जितने थे ये सब मेन सेंटर्स थे नेशनल फ्रीडम मूवमेंट्स के। सो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू हैव टू अंडरस्टूड इट. So read this chapter and try to understood it once again and find the answers.